ले जी, पहला शो है आज इलेक्शन के बाद। सबसे पहले तो सलाम है पाकिस्तान की आवाम को, जिस तरह वो बाहर निकले और उन्होंने आके अपना सेंटीमेंट, अपना ओपिनियन, अपनी राय जो है धड़ल्ले के ज़ोर पे। दूसरा सलूट और सलाम है वाज पाकिस्तान को, जिसकी बात आज निगरान प्राइम मिनिस्टर भी कर रहे थे और मैं तो खैर पिछले 5 दिन से कर रहा हूँ कि जो परसेप्शन बनाई जा रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, पाकिस्तान की फ़ौज सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक जो पोलिंग हुई है उसमें जितनी न्यूट्रल रही है, जिस तरह उन्होंने सिक्योर किया एनवायरनमेंट को पीसफुल, जिसके अंदर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, PMLN, पीपल्स पार्टी, JUIF, सबके लोगों ने आज़ादाना वोट की राय का इजहार किया। इसमें अफवाज पाकिस्तान को फुल क्रेडिट जाता है, उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अदरवाइज़ ख़ास तौर पे जो PTI वाले आज इतना खुश हो रहे हैं, जो उनको, और हम मानते हैं कि इस वक्त नंबर 1 पार्टी कोई अगर आई है मैंडेट के हिसाब से वो PTI है, और ये एक हिस्टोरिक हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि एक पार्टी जिसके पास सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में इंतखाबी निशान नहीं था, जिसको यहाँ की निगरान गवर्नमेंट रैलीज करने नहीं दे रही थी, उनकी कॉर्नर मीटिंग तक नहीं हो रही थी, उनकी कोई क़यादत नहीं थी, उनको कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था कि अगर हम इस पार्टी को वोट देंगे भी तहरीक इंसाफ को तो हमारी क़यादत तो जेल में है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑब्वियसली गौहर साहब, या मैं गौहर साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, कहने का मतलब है जो इमरान खान का मुकाम है तहरीक इंसाफ के लिए वो किसी का भी नहीं ना, और तो ना उनका बंदा खुला आज़ाद इमरान खान जिसको वो वोट देकर प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। ये सब कुछ मायूसी होने के बावजूद जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंगल हैंडेडली पीपल्स पार्टी, PMLN, JUIF को हर जगह पे डिफीट किया है, ये और बग़ैर किसी इंतखाबी निशान, बग़ैर किसी इंतखाबी पार्टी के, ये हिस्ट्री जो है आई थिंक उसकी चर्चा जो है वो स्काई न्यूज़ से लेके, गार्डियन से लेके, पाकिस्तानी मीडिया से लेके हर जगह, न्यूयॉर्क टाइम, हर जगह पे इसका चर्चा हो रहा है। और ये क्रेडिट फिर पाकिस्तान में जाता है सबको, पाकिस्तान की आवाम को जाता है, PTI को जाता है, अफवाज पाकिस्तान को जाता है, और पाकिस्तानी मीडिया से रिपोर्ट किया। नून लीग की तरफ से बहुत क्रिटिसिज्म किया गया पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर, और कहा गया कि जी इन्होंने रिजल्ट जो है उनको इस तरह दिखाया। उस भाई हमारे रिजल्ट दिखाने से क्या होता है? हमने तो जो दिखाया कि नंबर 2 पे आप आ रहे थे, नंबर 1 पे PTI के इंडिपेंडेंट आ रहे थे, चाहे 10% पे आ रहे थे, 15% पे आ रहे, जब तक तो पोलिंग का रिजल्ट आ चुका, पोलिंग खत्म हो चुकी हुई थी। अवाम ने उसको देख के थोड़ी फैसला, ये तो जाहिलों वाली बात है। अवाम ने 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद जब रिजल्ट देने शुरू किए पाकिस्तानी मीडिया ने, तो उसके बाद अगर हम गलत पोजीशन भी दिखा रहे थे तो उसका इलेक्शन की सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है, वोटर की सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है? वोटर तो वोट डाल चुका था, और हमने जो दिखाया है एंड में वही हुआ। अगरचे इलेक्शन कमीशन ने अपने इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी की, ना रात 2 बजे रिजल्ट मुकम्मल हुए, ना सुबह 10 बजे रिजल्ट मुकम्मल हुए, जो कुछ भी हुआ धांधली हुई, धांधला हुआ, या कोई टेक्निकल फॉल्ट था, ये तो चलेगा पता जब खुलेगा। लेकिन जो रिजल्ट आया वो 18 घंटे बाद आया, वो वही था जो पाकिस्तानी मीडिया रात 7-8 बजे से रिपोर्ट कर रहा था कि PTI इंडिपेंडेंट नंबर 1, PMLN नंबर 2, पीपल्स पार्टी नंबर 3 एंड देन गो ऑन। लेकिन अब ये भी आयरनी है इस मुल्क की कि जो पार्टी इलेक्शन में नंबर 1 है वो हुकूमत नहीं बना सकती, और जो पार्टियां इलेक्शन हार गई हैं नंबर 2, नंबर 3 पे, वो इस वक्त हुकूमत साजी कर रही है, हुकूमत बना भी लेंगी। उसमें एक तो टेक्निकल बात ये है कि सीधी सी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंडिपेंडेंट ग्रुप की हैसियत में ना वो किसी के साथ इल्हाक करने को तैयार है, ना कोई उसके साथ इल्हाक करने को तैयार है, तो ये ऑप्शन यहाँ ख़त्म हो गया। PTI इंडिपेंडेंट अपने तौर पे प्राइम मिनिस्टर किस तरह बनाएगी, उनके पास उस लेवल का स्टैचर का बंदा ही कोई नहीं है। देखें ना, अब इमरान खान साहब अगर बाहर होते और ये PTI इंडिपेंडेंट जीते होते तब भी कोई बात समझ आती कि वो क़यादत कर रहे होते, उनका वो प्राइम मिनिस्टर लेवल कैंडिडेट, उनके पास तो प्राइम मिनिस्टर लेवल का कैंडिडेट ही कोई नहीं, किसको पिच करें? तो वफाक के अंदर 2/3 भी अगर PTI ले लेती है, और दूसरे फैक्टर्स भी हैं जो हम सबको पता है क्या फैक्टर्स हैं, वो जो एक चल रहा है, काम चल रहा है, उस हिसाब से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपने साथ ज़्यादतियाँ की, जो भी हुआ 9 मई वगैरह का, उस कॉन्टेक्स्ट में हुकूमत तो ये बना नहीं सकते। तो अब हमने ये भी करना है कि इस मुल्क को स्टेबलाइज करना है, हमने आगे जाना है। हमने ये तो नहीं करना कि अब हंग पार्लियामेंट तो आ गई है, अब मेरा ख्याल से जो सोल्यूशन नजर आ रहा है वो यही है कि PTI तो पंजाब में और वफाक के अंदर अपोजिशन में बैठती नजर आई, बड़ी तगड़ी अपोजिशन करनी चाहिए उनको, और KP के अंदर हुकूमत बनाते नजर आ रहे हैं। मामला आ गया अब सियासी कॉन्शियस और सियासी मोरालिटी का PMLN और पीपल्स पार्टी के पास। इनमें अब जो है वो आपस में के जहन मिले हुए हैं, बैठे हुए हैं, और वो ये फैसला नहीं कर पा रहे करना क्या है। कभी ये फार्मूला सामने आ रहा है कि जी 2.5 साल बांट लेते हैं आपस में, कि पहले PMLN को 2.5 साल के लिए वजारत उज़्मा दे देते हैं, फिर अगले 2.5 साल के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को दे देते हैं, इस तरह आगे चलते हैं। या फिर एक ये हो रहा है कि जी PMLN लीड करे, पीपल्स पार्टी सपोर्ट करे, लेकिन उनको वजीर को शामिल नहीं होगा PMLN की कैबिनेट में। और अदर वे अराउंड ये है कि PMLN के अंदर भी एक ग्रुप है जो ये कह रहा है कि हमारे पास कोई मैंडेट नहीं आया, विक्ट्री स्पीच अपनी जगह में नवाज शरीफ साहब की, लेकिन हम जीते नहीं, हम हारे हैं, तो हमें पीपल्स पार्टी को दावत देनी चाहिए कि वो प्राइम मिनिस्टर बना लें, हम उनको सपोर्ट करें, उनकी कैबिनेट में हमारा कोई बंदा ना हो, इस तरह मुल्क आगे चले। मुल्क किस तरह आगे चलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है।
लेकिन इस इलेक्शन ने एक और चीज़ भी खोल के बयान कर दी है। आज हम देख रहे थे कुछ लोगों की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ जिन्होंने इलेक्शन के रिजल्ट को एक्सेप्ट किया और इवन रिज़ाइन तक करके, जमात इस्लामी के अमीर हैं सिराजुल हक साहब, उन्होंने कहा कि वो नहीं जितवा सके तो अपनी पार्टी को उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। जहांगीर तरीन साहब की मैं इस मौके पे इस पॉइंट बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ कि उन्होंने जो है जब वो हारे हैं दोनों जगहों से, उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी, सियासत भी छोड़ दी। खटक साहब जो है उनकी मैं इज़्ज़त करने लगा था कि उन्होंने भी छोड़ दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने कह दिया तो झूठी खबर चलाई जा रही है, मैंने तो कोई नहीं छोड़ी। तो वो अभी इतना कुछ होने के बावजूद भी वो डटे हुए खड़े हैं, पता नहीं किस बुनियाद पे खड़े हुए, लेकिन खड़े हुए हैं। अब यहाँ पर सारा मामला जो हो गया सियासी मोरालिटी का, पीटीआई के जो लोग हैं इस वक्त की जो पोजीशन है, जो इंडिपेंडेंट्स मिलते जा रहे हैं पीएमएलएन के साथ, तो पीएमएलएन जो 73 पे खड़ी हुई थी वो अब 81 पे आ गई है, जबकि पीटीआई के इंडिपेंडेंट अभी भी ज़्यादा है 92 के साथ। इनका एक इंडिपेंडेंट टूट चुका है, अगर हम स्क्रीन पे दिखाएं, वो है तहरीक इंसाफ के जिन्होंने रोयल असगर साहब को हराया था, वसीम कादिर साहब। ये बेसिकली जनरल सेक्रेटरी भी है लाहौर के। इनकी तस्वीर अगर हम दिखा सकें, मरीम नवाज साहिबा के साथ, ये देख लें आप खड़े हुए हैं। आपने पॉलिटिशियंस की, ये विजुअल रखिएगा यहाँ पे, आपने पॉलिटिशियंस की किसी बात पे एतबार नहीं करना, पॉलिटिशियन ख्वाह कोई भी हो। अभी मरीम साहिबा, बड़ी रिस्पेक्ट है मेरे दिल में उनकी, ऑब्वियसली एक तो उन्होंने बड़ा अच्छी अपने वालिद की कैंपेन लड़ी जब वो एब्सेंट थे, और मर्दों ज़्यादा उनका हौसला है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन उन्होंने अपने ही अल्फाज की नफ़ी की है जब इन भाई साहब वसीम कादिर साहब को लिया। किस तरह की है सुनवाएं जी। लोटों के मतलब मरीम नवाज साहिबा क्या कहती थी। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, अजहर सदीक साहब, आमिर इलियास राना साहब, बहुत बहुत वेलकम आपको प्रोग्राम में। मुसद्दिक मलिक साहब, शुक्र है आप इलेक्शन में खड़े नहीं हुए, वरना शायद हार ही जाते। हालांकि अगर आप मेरे हल्के से खड़े होते आपको मैं वोट दे ही देता। ये दोनों चीज़ें अपनी जगह पे। सर, ये बहुत मुश्किल है, आप भी बाहर से पढ़ के भी आए, आपने बाहर की पॉलिटिक्स को भी देखा, बहुत मुश्किल है ग्रेसफुली डिफीट एक्सेप्ट करना। और क्या आज भी हमारे पॉलिटिशियन अपने ही कॉल ऑफ फेल के तजाद में पिसे हुए हैं? मतलब जिस काम को मरीम नवाज साहिबा ने मुजरिमाना कहा, आज वो खुद ये कर रही हैं। आज आप भीख मांग रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट से, आप इमरान खान से भीख मांग रहे हैं। यार ये तो आपके लिए इंसल्टिंग नहीं है, ये गिल्टी नहीं है कि मेरा इतना बड़ा पॉलिटिकल राइवल हो, उससे अच्छा तो मैं रिज़ाइन कर दूँ, उससे अच्छा मैं खामोश हो जाऊँ, उससे अच्छा मैं डिफीट एक्सेप्ट कर लूँ, बजाय मैं कहूँ कि उसके बंदे जो मैंडेट उसको मिला हुआ है वो तो चले ऊपर से लोटा हो रहा है, बकौल आपके वो लोटा है, बकौल उसके घरों का घेराव जलाव करना चाहिए, बकौल उसके, हालांकि नहीं करना चाहिए, मैं कहूँगा नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने कहा घेराव करो उनका मुकाम आपने कहा बाथरूम में होना चाहिए, उनके लिए आप अब बिछे जा रहे हैं। इससे बहुत बेहतर रिस्पेक्टफुली ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें डिफीट और बैठ जाए अपोजिशन में। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी तरफ से तो पूरी एक्सेप्टेबिलिटी है, और मैंने हर एक को मुबारकबाद दी है जो इलेक्शन जीता है। और उसके अलावा ये भी कहा है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी, हम समझते हैं हमें उससे बहुत कम सीटें मिली हैं। और ये सिर्फ हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, जितने भी तज्जियाकार हैं वो सब कह रहे थे 85-90 से लेके 105 तक पीएमएलएन की अपनी सीटें होंगी। सबके तज्जिए ये कह रहे थे। आपके ख्याल जितने में ऐसा क्यों सर्वेज हुआ हुए, आपके साथ? मैं बताता हूँ, जितने तज्जिए हुए हैं वो तज्जियाकार भी कह रहे थे, और तमाम यानी सर्वेज जिनमें से कुछ हमारे ओपोनेंट्स करवा रहे थे वो भी यही कह रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि किसी हद तक बहुत ज्यादा कंप्लेसेंसी आ गई थी आखिरी दिनों में, और शायद उस कंप्लेसेंसी की वजह से हमारे जो अपने वोटर्स हैं हम उनको आखिरी वक्त में मोबिलाइज नहीं कर सके। और मैं समझता हूँ अवाम ने रिएक्ट भी किया है, दोनों पहलू हैं, और इसकी वजह से जो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं वो तज्जियाकारों से भी अवाम ने सर मुताबिकत रिएक्ट नहीं किस वजह से रखते। किया आपके नज़दीक? थोड़ा खुल के बताइए। मेरे ख्याल में जो तमाम पकड़ धकड़ चल रही थी उसकी वजह से लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट किया है, और जो ये फैसले ऊपर नीचे आए हैं उसकी वजह से अवाम ने रिएक्ट किया है। मगर बहरहाल यार आप कह लगता रहे हो ऐसे तहरीक है। इंसाफ की पकड़ धकड़ चल रही थी और जो इमरान खान के खिलाफ फैसले आए हैं इसका रद्द अमल है, लेकिन आप इसमें महंगाई के फैक्टर मेरा को नहीं ख्याल है ऐड जी, करेंगे? मेरा ख्याल है पीडीएम किसी हद तक रद्द अमल है, मगर मैं समझता हूँ किसी हद तक ये कंप्लेसेंसी है हमारी तरफ से। तो एक तो ये मैं कहना चाहता हूं कि इसके बावजूद कि हमारी एक्सपेक्टेशन से रिजल्ट नीचे आया, हमने सबको मुबारकबाद दी है जो जीते हैं, और एक्सेप्ट किया है आप कि जैसे डिसेंट एक आदमी बड़े ने, ख्वाजा साद रफीक ने तो बिल्कुल दी है, आई एग्री विद यू। जी। आप उसके लोग तो अलावा है। आप देखें कि मगर एक इसमें एक अहम चीज़ है। वो अहम चीज़ ये है कि आप सिंध में देखें तो एक पार्टी को बड़ा हैवी मैंडेट मिला है। अगर आप पंजाब में देखें
तो आज अता तारड़ साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने भी ट्वीट की, हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी है अब। अगर आप वफाक में देखें तो एक मिक्स्ड बैग है, यानी किसी भी पार्टी को अक्सरियत नहीं मिली। और अगर आप केपी में देखें तो वो आज़ाद उम्मीदवार जिनमें बहुत से लोग पीटीआई के सपोर्टेड थे उनको मिली है हुकूमत। नहीं, पीटीआई का तो वन साइड हुआ है केपी में सर, 81 सीटें उनकी, और क्या चाहिए, वन साइड हुआ है वो तो। ठीक, जो भी आप कहना चाहिए, मैं तो इत्तेफाक कर रहा हूँ। सिंध में वन साइड हुआ है, पंजाब में आप नहीं कर सके परफॉर्म, और इतना फ्री हैंड होने के बावजूद आप हारे हैं, ये हैरानकुन बात है। देखिए, फ्री हैंड वाली बात जो है ना, वो आप थोड़ी सी, फ्री हैंड का क्या मतलब है, यानी मैं बता देता हूँ, हमारी जो पार्टी है उसके साथ कोई अलहदा तो कुछ नहीं हो रहा था। जो कराची है वहां पे भी नहीं, आपका मुकाबला मुसद्दिक साहब पंजाब में पीपल्स पार्टी से नहीं था, पीटीआई से था। उनको कुछ भी करने की इजाजत नहीं थी, आपको सब कुछ करने की इजाजत थी। इसको अगर आप फ्री हैंड नहीं कहेंगे तो पता नहीं क्या कहेंगे इसको। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं इसको कहता, मगर सिंध के अंदर भी तो जो इलेक्शन हो रहे थे उसमें इसी तरह था, आपको बहुत कम पीटीआई नजर आ रही थी। इस वजह से ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पंजाब में आपसे तो पंजाब के पूछूंगा ना सर, क्योंकि पंजाब की निगरान हुकूमत आपको एस्कॉर्ट दे रही थी फर्स्ट डे से। मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये है कि जहां जहां पे जिस को जो मैंडेट मिला है, हमने उसको मुबारकबाद भी दी है और उसको तस्लीम भी किया। अच्छा, अब आगे बताइए ना सर, आगे क्या बन रहा है? दूसरी बात ये जी कि ये इसने एक हमारे लिए मुश्किल भी क्रिएट की है, क्योंकि आपको याद होगा हमने ये कहा भी था, हमने इल्तिजा भी की थी लोगों से कि आप हमें वोट दें या ना दें, मगर जिसको भी वोट दें उसको ऐसा वोट दें कि वो मुश्किल फैसले कर सके। और जब आप मिलजुल के फैसले करते हैं तो उसमें मुसद्दिक साहब, अब जो हंग पार्लियामेंट आई है, आपके पास अब क्या चल रहा है? पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर आप हुकूमत बना रहे हैं, 2.5 साल का काम चल रहा है कि पहले आप होंगे प्राइम मिनिस्टर फिर होंगे, थोड़ा हमें बताएं क्या चल रहा है इस वक्त। देखें, इस वक्त जो भी पार्टी आती है, जब गुफ्तगू शुरू होती है तो वो अपनी सख्त तरीन पोजिशंस जो हैं वो सामने ला के रखती है। ठीक है, जो भी उनकी मैक्सिमल पोजिशंस होती हैं। लेकिन उसके बाद जब पार्टियां बैठती हैं, क्योंकि ये पुरानी सियासी जमातें हैं, तो वो कोई प्रिंसिपल तय कर लेती हैं कि अच्छा भाई, इन प्रिंसिपल्स के तहत हम पावर को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं या इल्हाकी फ्रेमवर्क बना देते हैं। तो अभी हम उस स्टेज में हैं जहां पे कुछ बुनियादी प्रिंसिपल्स जो हैं वो तय हो रहे हैं या हो गए हैं बहुत हद तक। और हमारे जो गुफ्तगू पीपल्स पार्टी से हो रही है, जो एमक्यूएम से हो रही है, और बहुत से लोग जो शमूलियत के लिए हमारे पास आ रहे हैं, सबसे बात हो रही है। तो हम बड़े कंफर्टेबल हैं कि हम वफाक में भी हुकूमत बना पाएंगे, इल्हाकी हुकूमत होगी, और पंजाब के अंदर जो हम हुकूमत बनाएंगे वो तो अक्सरियत की हुकूमत होगी, और बाकी सूबों में जिसको मैंडेट मिला है वो वहां पर चलाएंगे। बलूचिस्तान में इसी तरह का एक वो मिली जुली हुकूमत बनेगी। बिल्कुल ठीक है, मैं अदर साहब की तरफ आऊंगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले लोगों को दिखा दूं कि यहाँ पे जिसको मौका मिला है उससे 2 नंबरी की है। अब आप देखें 2018 के अंदर PMLN के लोगों को किस तरह तोड़ के इलेक्शन से पहले ले जाया गया, अगर हम तस्वीरें दिखा सकें। अब आज जो सिचुएशन PTI फेस कर रही है, ये 2018 में PMLN ने फेस की थी, और ये विशेष सर्कल जारी है और इंशाल्लाह जारी रहेगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी मेचोरिटी देने को तैयार नहीं। हम दिखा सकते हैं जी जरा स्क्रीन के ऊपर, जिस तरह जनूबी पंजाब और दूसरी जगहों से तोड़ के लोगों को लाया गया, और उन्होंने बाद में बताया भी कि किस तरह उनको लाया गया। उस वक्त जिस तरह चीज़ों को मैनेज किया जा रहा था इमरान खान साहब के हक में, ये आप देख सकते हैं। यही जो आपके है ये PMLN के थे पहले, वसीम कादिर साहब जो है, वसीम कादिर जो आज ज्वाइन किया जिन्होंने PMLN को दोबारा, ये पहले PMLN के थे, इनको मिलवाया गया बुद्धार साहब से। पीछे देखें आप सारे खड़े में तोड़ाने वाले। बाकियों की तस्वीरें भी दिखा दें। और अदर साहब इस दौरान गुफ्तगू, अदर साहब आपके लोग तो अब टूट के गिरेंगे। ये तो आपके हल्के के थे वसीम कादिर, आपने इनको टिकट दी, गलत दे दी। नहीं, देखिए मैं बताता चलूँ, एक बात तो बड़ी वाज़ेह आ गई कि मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ अब खैरात पे पलेंगे। ये खैरात है ना, ये तो ये वोट है ना, ये वोट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। मुस्लिम लीग नून के तो अपने जितने वोट थे शेख रोहिल अस्कर के, वो तो बड़ा वाज़ेह तौर पर आ गया। तो ये तो एक बड़ी वाज़ेह बात हो गई कि जो बातें कहते कॉल ऑफ फेल में तजाद आ गया, हाई मॉरल स्टैंडर्ड। आपके लोग टूट रहे हैं, उसमें नून लीग का कसूर किया? अगर आपके लोग जो है उनकी वो 2 नंबर है। मैं जरा साइंस आपके मैं तो सर की सर की जबान से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूं। आप देखें, हम मुबारकबाद दे रहे हैं, वो खैरात है। यार आप अच्छा लफ्ज़ यूज करें।
खैरात से मुनासिब को लफ्ज़ इमदाद कह रहे हैं। देखिए लफ्ज़ से फर्क नहीं पड़ता, रवैये से फर्क पड़ता है। जब अब मुसद्दिक साहब मसला बताओ क्या है, इनकी जुबान पे भी अवाम ने लब्बैक कहा है, तो हम क्या करें? आप और मैं तो रह गए, हम तो बहुत क्रिटिसाइज करते थे इनकी जुबान ठीक नहीं है, सोशल मीडिया पे मुझे भी पढ़ रही है, आपको भी पढ़ रही है, लेकिन वो अवाम ने इसी जबान को, जिसको ऑब्जेक्शनेबल जबान को, एक मिनट सर, उसके बाद कामरान साहब जी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है लीडरशिप की, स्टेट्समैनशिप की एक जिम्मेदारी होती है। ठीक है, गाली गलौच, मैं अभी पोलराइज बातें शुरू कर दूं तो अभी देखें मेरे क्लिप कहाँ कहाँ चल रहे हैं, पता चलेगा जी मिलियन हिट्स हो गई, 3 लाख हिट्स हो गई। ये क्या बात है? एक लीडरशिप का अपना वकार होता है, एक मुल्क को आपको पता है सबको हीलिंग की जरूरत है, हमने आगे बढ़ना है। मैं इसी में पूछ रहा हूं, हीलिंग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं भाई, ये खैरात शरात छोड़े, आप हीलिंग पे आए, उससे आपको अंदाजा हो जाना ये हीलिंग मांग रहे हैं। यानी जिन्होंने पिछले दो सालों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर करने के लिए अपना, यानी क्या रह गया आपको पता है कि इनके अपने वकील जो हैं, इलेक्शन कमीशन के वकील, इद्दत में जाकर वकील क्या आगे बातें करेंगे, क्या मुझे पूछेंगे कौन सी हीलिंग, इन्हें हीलिंग, इन्हें तो इतना नहीं पता है आगे क्या चल रहा है। अजहर भाई अब आगे भी चल रहा है, आपके हाथ तो कोई पार्टी आ नहीं रही, वो आपको बता तो रहे हैं, एक बात बता रहे हैं कि आगे नहीं बढ़ना है। अच्छा हिम्मत नहीं है, क्यों ज़बान को समझ नहीं आ रही? उन्होंने तो अपना मुकदमा आपके सामने रख दिया है। वो तो ये चाहते हैं कि इस वक्त गुफ्तगू ये हो कि आपने राना सनाउल्लाह के ऊपर हेरोइन डाली, आपने फलां किया, हमने नहीं डाली, वो जो आपके साथ उन्होंने डाली थी, वो हमने नहीं डाली थी। बात ठीक है, हमने राना सनाउल्लाह के ऊपर हेरोइन डाली थी। अब सुन ले जी मैंने आपकी बात सुन ली है, सुन तो लेना, आपने जो बात करनी थी कर दी है। ये जो ज़बान आप बोल रहे हैं मुसद्दिक साहब तो ऐसे लगे हुए जैसे पता नहीं मैंने इनसे कोई गाय चुरा ली है, इनकी ऐसे लग रहा है कि मुसद्दिक साहब जीते हुए हैं यार। आप बड़ी एग्रेसिव, अब आप ये भी कह सकते थे कि मुसद्दिक साहब तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि जीते हुए, लेकिन आपने गाय चुरा दी। मैं और क्या करूं, जब गाय यही हाल होता है ना कि गाय अपनी नहीं है। मुसद्दिक भाई आप इसी खुशी का मुजाहरा करें, आप बड़े अच्छे लग रहे हैं मुस्कुराते हुए हंसते हुए। आप तो भाई सेनेटर, आपको तो गए कुछ नहीं, और अल्लाह ने आपको बचा लिया उस इज्जत अफजाई से कि इलेक्शन में आप खड़े नहीं हुए। कहीं फैसलाबाद में खड़े हो जाते तो आपकी तो जमानत। देखिए आपको याद होगा कि मैंने 5 जून में मैं लंदन में था। मुसद्दिक भाई इनके बाद आ रहा हूं आपके पास 5 जून में लंदन में। यार आज हीलिंग की जरूरत है नून लीग को भाई, ये लाइलाज है, इनका मर्ज लाइलाज है। जो 65 से जो प्रोजेक्ट लेकर आए हुए ना, जो डिक्टेटर का प्रोजेक्ट लगाया हुआ है, जाउला का प्रोजेक्ट, आगे किसा चलेंगे, बात ही नहीं करने दे रहे। वो बात करूंगा तो आगे बात करेंगे। मुसद्दिक भाई दुबई बैठे हुए ना, दुबई के असरात है उनपे, असल में आपको एक्साइटेड हुए, पता नहीं अभी कहां जाना है, किस पार्टी में उन्होंने। वसीम कादर गया तो एक बताया गया कि जनाब कोई FIR हुई है, FIR हुई है वसीम कादर पे। हाँ वसीम कादर पे ना, तो इसलिए उठा लिया गया। तो ये जो बता रहे हैं ना खुशखबरी बताना, अदर साहब के बेटे ने तो कह दिया कोई उन पे ऐसा नहीं हुआ। वो तो साफ कह दिया ना कि बड़ी, वो कह रहे, वो तो इल्जाम लगा पैसों में मुकम्मल हुआ है। लेकिन हकीकत है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, उसकी एलिजेड है भी, ये इसका कोई एविडेंस नहीं है। देखिए मैं वैसे बताऊं आपको वजह क्या है। वसीम कादर वही आदमी है जिसने प्रपोजल और सेकेंडर इमरान खान के कागज के लिए दिए थे, और आप भी तो उम्मीदवार थे ना। मैं आई वाज द कैंडिडेट, इससे अच्छा तो आपको कर लेते हैं। बहरहाल वो एक पार्टी का अपना एक फैसला है, और पार्टी उस बंदे को ढूंढ के सामने ले आएगी जिसने ये सारा काम किया है, जिसने बैठ के जबरदस्त। अच्छा लेकिन अदर साहब आप वसीम साहब के घर का घेराव ना करें, मैं सोशल मीडिया पे नहीं, वो हम कोई नहीं कर रहे, वो फेक वीडियो चल रही है। नहीं, वो हम कोई नहीं कर रहे। देखिए लोगों को अपनी मर्जी से कहना, देखिए बात बड़ी वाज़ेह है, हाई मॉरल स्टैंडर्ड की अगर बातें होती है ना, इससे बेहतर था अगर ज़रा भी थोड़ी सी शर्म और हया होती ना, इस्तीफ़ा दे के नया इलेक्शन लड़ लेते। भाई आपका तो मैंडेट ही नहीं है, ये वोट आप वसीम कादर को नहीं मिला ना, जो कि ना नूली को मिला। नूली को जो मिला था वो अपनी जगह है, और इन्होंने जिस तरह बैठकर बड़ा कबूल किया, यानी ऐसे जैसे बहुत बड़ा तीर मार दिया। आप भी तो कबूल करते थे सर। देखिए मैं फिर बताता चलूँ, बड़ा फर्क है। फर्क क्या है, फर्क जरा समझिएगा। उन्होंने हमारे पास आगे इलेक्शन लड़ा, ये नहीं था। आप जरा फर्क देखिएगा, ये जमीन आसमान का फर्क है। हमने क्या किया था, हमारे पास यार वो सारे इलेक्टेबल्स थे ना नून लीग के, जिनको आप लोगों ने घेरा। हमारे पास आए, हमारी टिकट पे इलेक्शन लड़ा, ये इनके टिकट अब वे फॉरवर्ड मुझे बताना आपने क्या है। देखिए दो बात, आप किसी के साथ बैठ नहीं रहे, कोई आपके साथ बैठ नहीं रहा, तो आपकी हुकूमत तो नहीं बनेगी। मैंने एक तो मैं आपको पहले बता दूं कि इनकी आपस में जो मीटिंग हुई है ना जी, वो मेरे पास उसकी खबर आपके पास है। बिल्कुल माशाल्लाह बताएं जी। क्या हुआ है, बिलावल भुट्टो साहब शहबाज शरीफ पे वज़ीर आज़म बनने पे तैयार नहीं है कि उन्होंने पूरा तजर्बा कर लिया हुआ है। वो चाहती हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर है, इन्होंने सदारत देने का कह दिया है। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर नेशनल असम्बली
और प्रेसिडेंटशिप, हाँ बलूचिस्तान, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? नहीं, वहाँ बड़ी वाज़ेह बात है। वहाँ वजह क्या है कि वो उन्हें पता है कि अभी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बड़ा खुल के बात है, मुझे नहीं पता अभी क्या हो रहा है वहाँ पर, लेकिन वहाँ मैं बता दूंगा खुल के बातें होनी। और मैंने तजवीज़ दी है कि हाई मॉरल स्टैंडर्ड अपनी जगह रखें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनानी चाहिए इस मुल्क को आगे जाने के लिए। ये आप कह रहे हैं कि पीटीआई पीपल्स पार्टी से बैठने को तैयार है? देखिए ये मेरी इमरान खान तो तैयार नहीं है, ये मेरी तजवीज़। आपकी तजवीज़ से क्या होगा सर? आपकी तजवीज़ से मेरी तजवीज़ है। कमरान शाह साहब क्या PDM 1 को PDM 2 बना के इस मुल्क को? नहीं सर, आपकी तजवीज़ बहुत अच्छी है, मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने नहीं, बात प्रैक्टिकल करे ना। इमरान खान तो नहीं बैठने को तैयार ना उनके साथ। इसके लिए कमेटियां बना दी हैं, जो बाकायदा अभी कोर कमेटी का इजलास हुआ है, जो बैठ के आपको पता है अगर आप किसी पार्टी के साथ जम नहीं होंगे तो आप फारिग हो जाएगा। ये हकीकत है, दैट्स रियलिटी। किसके साथ कर रहे हैं आप? दिन रात कितने गए? मुस्लिम लीग नून के साथ तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि पार्टी के लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ सवाल पैदा होता है। पीपल्स पार्टी के देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वर्किंग रिलेशनशिप बने और तय हो। ये तो आप बड़ी मुझे खबर स्ट्रेंज दे रहे हैं कि जी आपकी जाती राय ये है बिल्कुल कि जी पीटीआई पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ मिल जाए। उसकी बुनियादी वजह देखिएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो तीन काम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ना, उन्होंने जिस तरह ज्यादती होती रही, अगर इंतखाबी निशान गया, इद्दत का केस आया। ठीक है सर, आप मेरे साथ रहे, मैं आता हूं अभी। आपने आमिर इलियास भाई, आपके ख्याल में अवालों में इस वक्त क्या हो रहा है? आपकी खबर और तजिया हमेशा यूनिक होता है और हमेशा 90% केस में सही भी होता है। क्या होने जा रहा है सर अगले एक हफ्ते में इस्लामाबाद में? देखें, पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में एक हो चुके हैं और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से वो यस करा लेंगे कि जी जो लीडरशिप का फैसला होगा वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला होगा, जो हमेशा से होता आया। तमाम पार्टियों में यही होता है कि उनसे बता के कि जी ये चीज़ें हैं। कल बिलावल भुट्टो ने बड़ा कहा कि हमें समझदारी से काम लेना होगा, जमहूरियत, मईशत सब ले कर चलनी है। जो ये मैं बात कर रहा हूँ बिलावल हाउस लाहौर की। शहबाज शरीफ तो ज़ाहिर है पहुँचे थे, इसीलिए गए थे, और वो दूसरी मीटिंग थी इनकी। और कल फिर एक बिलावल हाउस में ही आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की मीटिंग मुतवक्को है। जी। फिर कमेटियाँ बन जाएंगी, जैसी कमेटियाँ अभी अदर सदीक साहब ने बताई हैं, उनकी प्रेस रिलीज में भी आ गई हैं कि वो। तो आमिर साहब, ये जो अदर साहब कह रहे हैं, इसका चांस तो कोई नहीं है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिल जाए आपस में? ये तो कोई कार्ड नहीं है। नहीं, देखें ना, मैं सियासत में खुद से ये फैसला कह दूं कि जी सब कुछ मुमकिन है, लेकिन खान साहब के होते हुए ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि सारा बयानिया ही इस बात पे है, खड़ा हुआ है। लेकिन अगर वो ये फैसला कर दें तो इनकी पार्टी में कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि जी उन्होंने ऐसा क्यों कहा। ये होता है और ये तमाम सियासी जमातों में होता है, लेकिन अगर इसको तज्जिए के तौर पे चेक किया जाए तो ये मुमकिन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि पंजाब में हुकूमत नहीं बन रही पीपल्स पार्टी की, नून लीग को ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन नून लीग, काफ लीग और पीपल्स पार्टी दोनों को साथ रखते हुए आज़ाद उम्मीदवार वो इतने शामिल कर लेंगे कि जो झटका खान साहब की हुकूमत और आमिर भाई, आपके ख्याल में पीटीआई के एनए से कितने इंडिपेंडेंट लोग? एक मिनट, जी बताएं, आपसे पूछ रहा हूं मैं। मुझे थोड़ी सी बात। जी सर, बोले प्लीज। जो बुज़दार साहब वाली हुकूमत में झटका रहता था कि 7 अरकान हटते हैं काफ लीग के तो हुकूमत जाती है, वो नून लीग पूरी कर रही है कि अपने आज़ाद लेके 186 का फिगर कर लें और इनको साथ लेके चले, क्योंकि ये मरकज़ में पीपल्स पार्टी और काफ लीग दोनों की ज़रूरत है। काफ लीग भी तैयार है, पीपल्स पार्टी भी तैयार है। अब होना है फार्मूला, क्योंकि छोटी बात नहीं है। वजारत उज़्मा है, स्पीकरशिप उससे पहले है, फिर फ़ौरन सदारती इंतखाबात हैं, फ़ौरन सेनेट के इलेक्शन है। बलूचिस्तान के वज़ीर आला का है, जहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी बारगेनिंग पोजीशन मौजूद है कि उनके भी 11 MP हैं, पीपल्स पार्टी के भी 11 हैं, 10 इनके हैं। तो वो बात खड़ी हुई है कि एक पैकेज डील होनी है, उसके अंदर कमेटियां बन रही हैं और वो तय कर लेंगे। मेरे $1 मिलियन क्वेश्चन ये है इम्कान इस बात का है कि ये पैकेज डील के जरिए जो PDM 2 आएगी वो कितनी स्टेबल करेगी इस मुल्क को, इस मुल्क की इकॉनमी को, इसकी फैसला साजी को, जबकि पीपल्स पार्टी और PMLN दो डिफरेंट दिशाओं में खड़े हुए। तारड़ साहब को लें यार। देखें मैं आपको बताऊं, बात सिंपल सी है। ये बात कहने को कही जाती है कि पीपल्स पार्टी साइड पे बैठ जाए और या नून पे बैठ जाए कि जी मुद्दा डाल दो, लो जी फिर बना ले पीटीआई के लिए अभी पहला मखमसा तो यह है कि MWM भी कोई मखसूस निश्चित इसलिए नहीं ले सकती कि उन्होंने कोई लिस्ट नहीं दी हुई। अगर एक भी नाम दिया होता तो ये उसको कानूनन ऑप्ट कर सकते। बिल्कुल सर, पॉइंट आ गया। वो भी इनके लिए मसला बन गया है। इनकी सुन्नी तहरीक थी, उन्होंने लिस्ट नहीं दी हुई, वो आज़ाद लड़ रहे थे या इनके साथ लड़ रहे थे। आपका पॉइंट आ गया। अब एजाजुल हक की पार्टी मौजूद है, ये किससे ढूंढेंगे? मैं पूछ लेता हूं ना पंजाब में और
पंजाब में और वफाक में मखसूस नशिस्तें कैसे लेंगे। अब है जमात इस्लामी जो बिल्कुल जिनके आपके करैक्टर पे बात की, लेकिन कल सुबह से जिस तरह पीटीआई के लिए रतबुल लिसान है जमात इस्लामी के सारे लोग, उसमें लग रहा है कि वो चाह रहे हैं कि मुस्लिमीन की ऑप्शन भी तो है ना, ताकि मखसूस नशिस्तों में ज़ाहिर है सबसे पहले तो उनकी अपनी खवातीन आ जाएंगी जो उन्होंने लिस्ट दी हुई है, फिर इनके आ जाएंगे। अब ये कैसे करेंगे, ये इनके लिए बहुत बड़ा मसला कैसे करेंगे ये आज़ाद रहेंगे, कितने आज़ाद टूट जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है और काफ़ी सारे टूट जाएंगे। ये अलग बात है आप कह रहे भी, लेकिन आपको किसी ना किसी पार्टी में जम तो होना पड़ेगा ना। मैं जवाब जी बताएं। असल में कानूनी बात है और आईनी बात है। पार्टी का निशान लेना जो है ना, ये पार्टी ख़त्म करना नहीं है। यानी हम सारे यही सोची बैठे हैं कि जनाब पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म हो चुकी है, भाई वो इंडिपेंडेंट सिंबल से लड़े हैं। फॉर्म 33 में जो सलमान अकरम राजा लेकर गए थे वो नहीं, मैंने सुबह दरखास्त दायर की है ना सुप्रीम कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में 15 तारीख के लिए केस लगा हुआ है कि पार्टी का सिंबल लेना जो है वो पार्टी डिसॉल्व करना नहीं है, पार्टी बैन करना नहीं है। आप कह रहे हैं कि पीटीआई में शामिल हो जाएंगे बाकी के सारे लोग। पीटीआई अपना वजूद कायम रखेगी, अपनी जगह पर मौजूद है। सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, वो हम अभी नहीं बताएंगे आपको। पहली बड़ी साफ सी बात है, यानी जैसे इलेक्शन कमीशन फौरन तैयारी कर, यानी ये सेकंड ऑप्शन है किसी पार्टी में आप जम होकर। हाँ ये सेकंड, फर्स्ट ऑप्शन हमारी है। ये आपके पास दिन रह कितने गए हमारे पास? देखिए अभी तो फिलहाल हमारे 25 तक डिसाइड कर देना है, तो हम उससे बहुत पहले ये फैसला 25 से पहले कितने लोग टूट जाएंगे आपके? देखिए एक बंदा ये चला गया, एक के बारे में और सुन रहे हैं हम, लेकिन हमने उसकी तैयारी ऑलरेडी। कौन है वो? कौन है वो? नाम आ जाएगा। एक फिक्रा कह दूं? हाँ जी आमिर साहब कह दे, उसको ब्रेक के बाद आऊंगा। जी बोले। अजहर सिद्दीक साहब से पूछ लीजिएगा, ये सवाल का जवाब पूछ लीजिएगा। जी पूछे, बोले। अगर आज से लेके 24 घंटे में कराची, लाहौर, पेशावर, सब बड़े शहरों के गजट नोटिफिकेशन हो जाएं तो उनके पास 72 घंटे रह जाने हैं सिर्फ किसी पार्टी में शमूलियत। इसी पे मैं एक ब्रेक लूंगा। अगर फॉर्म 49 होता है जिसमें फाइनल और आज की तारीख अगर वो आ जाए तो एक ब्रेक के बाद अता तारड़ साहब भाई राब्ता करने की कोशिश करें, वो बड़ा जरूरी है, उनसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के बारे में बात करना। ब्रेक के फौरन बाद अता तारड़ साहब भी होंगे, मुसद्दिक मलिक साहब भी होंगे। एक ब्रेक लूंगा जी। अता तारड़ साहब ने हमें ज्वाइन किया था। भाई आपको बहुत मुबारक हो फतह। अगर जो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि उनको आरओ ऑफिस से गिरबान से पकड़ के पुलिस से बाहर निकाला, लेकिन बहरहाल ये तो फैसला आई थिंक चैलेंज हुआ है, वो हो जाएगा। लेकिन आपको अभी पेश की मुबारकबाद ये है कि आपने सीट जो जीती, पहली सीट। अच्छा अब ये बताइए तारड़ साहब के पहले तो ये बताएं कि हो क्या रहा है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान, क्या किस फार्मूले पे काम चल रहा है? जी बहुत शुक्रिया कामरान साहब। मेरा मुकाबला ज़हीर अब्बास खोखर और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ था और हमारा इलेक्शन बड़ा पीसफुल रहा। वहां पे किसी किस्म का कोई वाकया नहीं हुआ। हाँ, अल्लाह ताला का शुक्र है और फेयर एंड स्क्वायर मामला हुआ। देखिए हम अब फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से जो हुकूमत साजी करेंगे, हमने राब्ता किया है पीपल्स पार्टी से भी, एमक्यूएम से भी, और हमारी कोशिश होगी कि इन दोनों जमातों के साथ मिलके एक कंसेंसस कैंडिडेट। अच्छा भाई ये जो खबरें आ रही हैं कि पहले 2.5 साल पीएमएलएन का प्राइम मिनिस्टर, अगले 2.5 साल जो है नून लीग का प्राइम मिनिस्टर, ये इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? पार्टी ने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग करके तो अपने जो भी शराइत थी, जो भी मामला थे हमारे तक कन्वे करने थे, वो हो जाएंगे कन्वे। मगर मैं समझता हूँ कि ये खुश असलूबी से मामला तय पा जाएंगे। और हमारी जो अभी ज्वाइनिंग इतनी ज्यादा हो रही हैं, आज भी हमें तकरीबन कोई 4 MNAs ने, 10 MPs ने ज्वाइन किया है। पंजाब में हम सिंपल मेजोरिटी तक पहुंच चुके हैं। पंजाब में हम इस पोजीशन में हैं कि हम गवर्नमेंट बना लें और फेडरल गवर्नमेंट के मामला। अच्छा मेरे 2 सवाल आपसे और हैं। इस वक्त जिस तरह के नवाज शरीफ साहब का पर्सपेक्टिव था कि अगर उनको सादा अक्सरियत ना मिली तो वो इस बारे में बहुत वो कह रहे थे, अवाम से कह रहे थे कि मिलनी चाहिए, तो वो नहीं मिली आपको। अब आप ऑब्वियसली इत्तेहादी हुकूमत में जाएंगे, तो कितना % चांस है कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे एक ऐसी हुकूमत के जो कि ऑब्वियसली उस तरह आपका इख्तियार नहीं है जिस तरह की सादा अक्सरियत या 2/3 होती है आपके पास? देखिए जैसे पहले मैंने अर्ज किया कि कंसेंसस कैंडिडेट पीएम का इत्तेहादियों की मशावरत के साथ आएगा। ठीक है। और पिछली दफा भी इसका ऐलान इत्तेहादियों ने किया था। ठीक है। तो हम ये समझते हैं कि हम जो मशावरत कर रहे हैं, इसके बाद जब कंसेंसस हो जाएगा तो जितनी जमातें उस कंसेंसस में शरीक होंगी वो जॉइंटली पीएम के कैंडिडेट को अनाउंस करेंगी। बिल्कुल। लास्ट 2 क्वेश्चन सर अता भाई, ये बता दें कि आर्टिकल 91 के तहत जो लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, सदर के क्या रोल है और असेंबली का इजलास जो है वो किस तरह बुलाया जाएगा, थोड़ा लोगों को बताएंगे इससे आगे किस तरह चलना है आर्टिकल 91 के तहत? ये बड़ी क्लैरिटी है। देखिए जो नोटिफिकेशन है ना, मैंने कहा मैं जीता हूं, मेरा नोटिफिकेशन होना है। नोटिफिकेशन के लिए 14 दिन है इलेक्शन कमीशन के पास। ठीक है। जब तक वो 14 दिन खत्म नहीं होते तो सदर किस चीज का सेशन कॉल करेगा? यानी MNAs नोटिफाइड ही नहीं है,
तो फिर वो खाली हॉल का तो सेशन नहीं कर सकते। 14 डेज इसलिए होते हैं कि जितने डिस्प्यूट्स हैं, जितने लीगल केसेस हैं, उन मामलात को उनको सॉर्ट कर दिया जाए। दूसरा, आजाद उम्मीदवारों के पास 3 दिन होते हैं कोई भी पार्टी ज्वाइन करने के लिए, हतमी नोटिफिकेशन के बाद। ठीक है जी, एग्जैक्टली। तो ये देखे ना, अब जब नोटिफिकेशन के बाद 3 दिन है, 14 + 3 17 दिन तो ये हो गए। तो फिर सदर मुमलिकत 17 दिन से पहले किस तरह से सेशन कॉल कर सकते हैं? ये मुमकिन नहीं है। ऐसा कोई भी एडवेंचर अगर सदर मुमलिकत करेंगे तो ये आइन और कानून के खिलाफ होगा और उनको इस पे सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए। वो इलेक्शन कमीशन को आपके ख्याल में सदर जल्दी सेशन क्यों बुलाना चाह रहे होंगे? किसको फायदा देने के लिए? मेरा ख्याल है वो चाहते हैं कि अनसर्टेनिटी और केओस में ऐड किया जाए। गौहर खान साहब कह चुके कि हम हुकूमत नहीं बना सकते। जब वो कह रहे हैं हम अपोजिशन में बैठेंगे, उनका इल्हाक नहीं हो रहा किसी के साथ, तो मैं समझता हूँ कि ये शरारतन किया जा रहा है एक अनसर्टेनिटी को हवा देने के लिए और एक मुल्क में केओस फैलाने के लिए। सदर मुमलिकत को स्टेट के फिगर हेड के तौर पे काम करना चाहिए। इस तरह की जो है। तारड़ साहब, मैं लास्ट क्वेश्चन टू यू, पंजाब के अंदर क्या सीएम के लिए मरियम नवाज साहिबा हॉट फेवरेट है आपकी पार्टी की तरफ से? देखिए, हमारी पार्टी में मियां नवाज शरीफ साहब जिस पे हाथ रखेंगे तो आई थिंक शी इज वेरी केपेबल माशाल्लाह, और मियां नवाज शरीफ साहब का जो फैसला होगा पार्टी उसको कबूल करना है इंशाअल्लाह ताला। तारड़ साहब बहुत शुक्रिया, आइंदा भी आपसे बात हो रहेगी। मुसद्दिक मलिक साहब, आप इखलाकी तौर पे ये मशवरा देंगे अपनी पार्टी को कि पीटीआई के लोगों को ना तोड़ा जाए, या आप कहेंगे नहीं, इमरान खान ने इलेक्शन से पहले 2018 में हमारे बंदों को तोड़ा था तो अब हम इनके बंदों को भी तोड़ने का मजाज रखते हैं? हालांकि आपके बंदे उस वक्त, आपके बंदे इलेक्टेड नहीं थे, ये इलेक्टेड है जिनको आप तोड़ने के दर पे हुए हैं। देखिए, वैसे तो अगर आप इलेक्टेड की बात करना चाहते हैं तो आप बलूचिस्तान में देख लीजिए क्या हुआ था, आप सेनेट में देख लें, जब हमें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया था तो हम पे भी तो ये दबाव आया था ना। हमें भी बहुत से लोगों ने कहा था कि आप आएं जी, आप ये करें जी, आप वो करें जी, लेकिन हमारी पार्टी से तो कोई नहीं टूटा था। सारे इंडिपेंडेंट थे, कोई फ्लोर क्रॉसिंग नहीं थी, सबके निशान छीन लिए थे, एक भी बंदा नहीं अलहदा कर सके थे। तो ये तो पार्टी सेनेट में इलेक्शन में वोट किसी और को दिए जाके नहीं, फर्क और है। नहीं, सेनेट में का और है, जनरल इलेक्शन का और। नहीं, सेनेट में उनके पास इंतखाबी निशान तो नहीं था। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ, नहीं, मतलब पार्टी की हैसियत होती है ना सर, आजाद हैसियत में तो नहीं लड़ता ना, जैसे इंडिविजुअल है। अच्छा, उनकी बात के बाद आ रहा हूँ। जी जी जी, मुसद्दिक साहब प्लीज, आप कंप्लीट, मुसद्दिक साहब कंप्लीट करें प्लीज। जी, ऐसा नहीं होता है ऐसे है कि जब आप सेनेटर इलेक्ट हो जाते हैं और अगर आपके पास कोई पार्टी का निशान ना हो या पार्टी एफिलिएशन ना हो, तो फिर जैसे नेशनल असेंबली में होता है इसी तरह आपको डिक्लेयर करना होता है कि आप हाउस के किस तरफ बैठेंगे। आप हाउस में ऑपोजिशन की तरफ बैठेंगे या ट्रेजरी बेंच पे बैठेंगे। वोट डालना है। मेरी बात सुन लें, पहले मेरी बात सुन लें। जी जी मुसद्दिक साहब। उसके बाद उस वक्त फिर प्रेशर आता है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट होते हैं और बहुत लोगों के ऊपर प्रेशर आया कि आप फला पार्टी ज्वाइन कर लें, जो भी उस वक्त। अच्छा मुसद्दिक साहब, एक बात बताएं, लेकिन जितना आप समझे नवाज शरीफ साहब को, अभी मैं ये कह रहा हूँ कि आप जरा अपनी पार्टी की तरफ गौर करें ना। मैंने तो अभी आपको नंबर्स भी नहीं दिए, अता साहब ने कुछ नंबर्स बताए, मैंने तो आपको नहीं बताया कि आपकी पार्टी के लोग कौन कौन बंदा कितने कितने फोन कर रहा है और किस लिए कर रहा है। तो आप अपनी पार्टी को संभालें, आप हमारी तरफ क्या देख रहे हैं? अगर लोग कोई, या आप जो मर्जी जबान इस्तेमाल करें यार, आप वाली जबान तो मैंने आपकी तरह तो मैं कोई, आप दाल चावल बांट रहे हैं किसी बाजार पे, वो आपसे नहीं। यार लेकिन बात ये कि आपके लोग भी तो ना, क्या मतलब जब आप बात कर रहे हो तब आपको बुरा लगता है? कोई बात नहीं, आप स्काइप पे उनकी बात, मैं कंप्लीट कर ले फिर आपके पास आ रहा हूं। आप किस तरह की बातें करते हैं? बहरहाल हर बंदे ने अपने, भाई कुछ नहीं होता जी, जैसे जो आपकी खुशी जी, जो आप जब आप मुसद्दिक साहब आप कंप्लीट कर ले, मेरा एक सवाल है उसके बाद मुझे बताएं, पर्सनालिटी का इजहार कर रहे होते हैं, मेरी सवाल कर रहे होते हैं, आप जो मर्जी ज़बान इस्तेमाल करें, मुझे क्या, आपने अपना मतवा नजर बयान कर दिया, मेरी तरफ से गाली गलौज भी कर लें। मुहज़्ज़ब का लफ्ज़ है सर। अच्छा एक मिनट ठहर जाए, अभी तो पीएमएल अपने बलबोते भी जा रही है आगे। अच्छा मुसद्दिक साहब मेरा सवाल तो ले लें यार, मैं ये कह रहा हूं जितना आप नवाज शरीफ साहब को समझे हैं, जिस तरह का मैंडेट उनके पास है, जो कि ऑब्वियसली विक्ट्री नहीं है, आपको लगता है वो प्राइम मिनिस्टर के लिए जाएंगे, बनने के लिए जाएंगे? जी मेरे ख्याल में ये सारी, जब क्योंकि अब तो हम अकेले, अगर हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी होती तो मेरे जहन के अंदर कोई शक नहीं है कि वही प्राइम मिनिस्टर होते। अब क्योंकि तमाम पार्टी से मशवरा करना है तो इस पर कोई भी कमेंट करना है, जैसे कि भी आपको अता साहब ने बताया है, वो कबल अज़ वक्त गलत भी होगा। ठीक है, आमिर इलियास राणा साहब, जितना आप नवाज शरीफ साहब को समझे हैं, पार्टीज के साथ वो प्राइम मिनिस्टरशिप लेंगे इन हालात में, राय का एहतराम, और अगर वो नहीं लेंगे तो कौन लेगा? मुसद्दिक भाई बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, वक्त की किल्लत है, आज तो नून लीग के 2 बंदे भुगता रहा हूं मैं। जी ये तो जरा देखें, बात सिंपल सी है कि नवाज शरीफ ने ही फैसला करना है। ये जो मर्जी कहें कि हमने तादियों से फैसला करना है या कराना है,
लेकिन ये बात ठीक है जी, ये बात ठीक है, नामजद करेंगे, चाहे खुद को करें, चाहे शहबाज शरीफ को करें। लेकिन जो मेरी इतलात हैं वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर अपनी ज़ात से हटके वो किसी को लाते हैं। तो जो कमिटमेंट्स इकोनॉमिक पैकेज की गल्फ से और चाइना से मौजूद हैं वो बहुत मुश्किल हो जाएंगी पाकिस्तान के लिए, IMF के साथ भी डील करना और बाकियों में भी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हुकूमत भी चलाई, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो जो 16 महीने का मलबा है जिसको खुद नवाज शरीफ ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, उस 16 महीने को प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ होंगे, यानी नवाज शरीफ शक्ल देख के देना है चाइना और इन्होंने ताल्लुकात कह रहे हैं उनके ताल्लुकात ये देखे ना। अब ये अजहर सदीक साहब की शक्ल देख के पता नहीं लोग क्या कहेंगे, मैं तो नहीं तबसरा करता, ये मतलब एक मजहब अंदाज से गुफ्तगू हो रही है तो उसको उसी तरह चलने दें। मतलब उनकी इशू ये है, मुहावरतन शक्ल कह रहे हैं तो और क्या कह रहे हो, ये तो बता रहे हैं कि नवाज शरीफ हो गए चलें, तो मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। कमाल हो गया यार, खुदारा यार। ये जिन शक्लों को, जिस शक्ल को आपने साथ बिठाया, फिर गुफ्तगू का तो कोई तकाजा नहीं। और क्या है आमिर भाई, तीन लोग बैठे हैं नून लीग के इस वक्त, दो MNA, एक सेनेटर है, 2 सेनेटर हैं और एक MNA बन गया, एक सेनेटर है और एक आप है, उसमें ऐसी क्या बात है यार? वो उनका तजिया, उनको इंडिपेंडेंस तजिया हमेशा नून लीग की तरफ से बैठ के कभी सर ये ना कहें, ये ना कहें। अच्छा आमिर भाई, आपकी बात कंप्लीट हो गई तो मैं आगे चलूं। आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब, मेरी कंप्लीट क्यों हुई? अच्छा, आपके पास शक्लें मौजूद हैं जिन्होंने तबसरे करने, सर आप इनको छोड़े ना, अपनी बात कंप्लीट कर लें। आप कह रहे हैं नवाज शरीफ इज द टॉप प्रायोरिटी। फिर मैं तो इनकी गुफ्तगू में नहीं बोला था, आपकी इजाजत से सिर्फ एक सवाल पूछा था, उसका जवाब भी नहीं आया सर। ये माहिर कानून, अच्छा आप इनको छोड़े, मैंने आप अब ये कह रहे हैं कि नवाज सवाल का जवाब दे देते तो मैं भी मानता कि इनके कोई पल्ले भी है कुछ कानून आइन, ये जवाब दे देते। चल जवाब दीजिए आमिर साहब की बात। मैं आपको ये बता रहा हूं, जवाब ले लेना, फैसला नवाज शरीफ ने करना है और पीपल्स पार्टी। अब आप चुप कर जाएं, बोले आमिर साहब, बोले सर, बोले नहीं क्या चुप कराएंगे आप मुझे? है कि पीपल्स पार्टी और ये आपस में बैठ के फैसला करेंगे इन्होंने क्या करना है। कल दोबारा मीटिंग हो रही है, मैंने आपको बताया था। ये मिर्चें किसी को भी लगें, ये जहाज़ों में भर भर के आज तरीन साहब चले गए, ये इसी तरह के लोगों को, भारी भरकम लोगों को उठा के जहाज़ों में बन्नी गाला लाया गया था। आपको और हमें पता है उस वक्त क्या तरीक़ाकार हो रहा था, उस वक्त ये भूलना नहीं है। ये जो आज आज़ाद जीते हैं, अभी तक उनको पार्टी टैग नहीं है, इनका कोई माहिर कानून साबित करा दे। आमिर भाई, अगर वो आज़ाद होके कहीं पे भी जा रहे हैं, आप हमले कराएं। उस वक्त आपको मिलता था पैकेज, जब आप कर्जे लेते थे, इस तरह विकेट गिराते थे आप, जब आप उनके तोड़ते थे, मुजदार के साथ खड़े होकर PMLN के पंजाब असेंबली के बिल्कुल साहब का पॉइंट आ गया। आमिर भाई मेरे पास टाइम कम है, हमारे पास आए, क्या ये हुआ डबल कवरेज? हम अगर दायरे से बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर गुफ्तगू तो वहीं खड़ी होनी है ना, चाहे कहीं यहाँ से ले आए या उधर से ले आए। इलेक्शन आप लोगों के साथ लड़ रहे हैं, हम हार के भी हमारे 2-2 बंदे के लोगों को संभालें, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि वो लोग बैठ जाएं और पोजीशन करें, फिर गुस्से में भागना है। सवाल मेरा भी है यार, मैं बड़ा हैरान होता हूं कि यानी हमें बताया जा रहा है कि कोई नवाज शरीफ की शक्लें देखकर, इसका मतलब है इंटरनेशनल एजेंट हैं, कोई इंटरनेशनल एजेंसियों से राब्ते हैं उनके, जो उनको बैठकर ताल्लुकात अच्छे हैं सर। क्या शक्ल एक मुहावरतन बात हो रही है। मेरी एक बात है ना, किस बात पे? मुल्क की स्टेबिलिटी के ऊपर बैठकर फैसले होते हैं। मुल्क से डील करते हैं, शख्सियात से डील नहीं करते। शख्सियात से डील करते हैं, इसका मतलब है इनके इंटरेस्ट कुछ और है। जाती टच होता है ना सर। वो नरेंद्र मोदी जैसे घर आता था, भुट्टो साहब का जाती टच था यार, नवाज शरीफ का जाती टच है। देखिए जुल्फकार अली भुट्टो साहब ना उस मुल्क में गद्दार कहते हैं, उस मुल्क से निकल ना सके। नवाज शरीफ को मुहब्बे वतन कहते हैं, निकाल के भी ले जाते हैं, ले भी आते हैं। और क्या डाउट रह गया इसके हवाले से? और ये इस पे सोने पे सुहागा कर दिया। अच्छा अपना बताया यार, नवाज शरीफ की जान छोड़े आप। मैं एक बात बड़ी बात, नवाज शरीफ साहब इलेक्शन रिजल्ट से उनको लगा कुछ प्रोजेक्ट है। नवाज शरीफ अगर दोबारा इस मुल्क के वजीर आज़म बनते हैं तो आप क्या कर लेंगे? आप तो मेजॉरिटी लेके हुकूमत ही बना सकते हैं यार। मैं आप सीधी सी बात बता रहा हूँ, ये हमारे लोगों को सोचना है, अवाम को सोचना है कि इस मुल्क में मजीद तबाही करनी है ना, जो 1985 से लेकर अब तक किया, मजीद यानी 17-18 माह में, ये नहीं की गवर्नमेंट थी ना PDM 1, अब PDM 2 क्या करेगी? इनके पास कोई इकोनॉमिक पैकेज नहीं है। आपके खिलाफ उनको वोट भी तो मिला है ना, हमें पता है क्या वोट मिला है, क्या डाउट रह गया? सारा ट्रेंड सामने था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी, जिस तरह बैठकर पीछे किया गया, जो धांधली की गई वो रिकॉर्ड पे। अब सारे फॉर्म 45-47 खुलेंगे, सारा कुछ सामने आ जाएगा। और दूसरी एक बात और बता दूं, वो बता रहे हैं कि पता नहीं कितने लोग और आ रहे हैं। अभी ना वसीम कादर का आपने हालात देख ली, हमने किसी को कुछ नहीं कहा, लोगों ने उस फैमिली ने पूरा बाइकआउट कर दिया। बाकी जितने भी लोग हैं ये ज़हन में रखिएगा, हमेशा के लिए सियासत खत्म हो जानी है उनकी। ये उनके वोट नहीं है, ये वोट किसने दिए? इमरान खान को वोट दी हुई है। ये कर्ज है, ये उधार है उनका, ये उधार उतारना है। यानी अगर शौक है ना किसी को, चाहे इस्तीफा दे, दोबारा इलेक्शन साहब। ब्रेक से पहले एक सवाल का जवाब दिया, मुस्कुरा क्यों रहे हैं इतना? लग रहा है आप तो जीते हुए यार।
मैं ईमानदारी से इस गुफ्तगू पे मुस्कुरा रहा हूँ। ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं इस पे मैं क्या करूँ? इस तरह की जबान के आगे या तो आप उसी तरह की जबान बोलें या आप मुस्कुरा दें और आप बोलें कि अच्छा वैसे भाई, एक बात जैसे बताऊं मैं आपकी आपको खुशी। ब्रेक पे जाते हुए, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता जी हूँ, जी बताएं। एक सेकंड। जी देखिए, ये कोई जो शख्स टीवी पे आता है, आपके प्रोग्राम में आता है, उस पे जो गुफ्तगू हम अपनी बेटियों के सामने करते हैं वही गुफ्तगू टीवी पे करनी चाहिए, क्योंकि वो सब देख रहे होते हैं। ये जबान आप घर में बोलते हैं, अपने बच्चे बच्चियों के सामने नहीं, बोलते क्या हैं, जुबान ऐसी क्या आप बोल दी चाहते है हैं आपको? ऐसे। आपको बुरा लग यार, गया है? क्या जुबान ऐसी बोल झगड़े दी? आपस में। मुझे तो मुझे शर्म आती, शर्म मुझे आनी एक चाहिए ब्रेक आप जैसे आदमी को। ब्रेक लेनी पड़ेगी सर। हम नजर रखे हुए जी, पाकिस्तान को स्टेबलाइज होना है, हुकूमत बननी है और वो हुकूमत जल्द बननी चाहिए और हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। कल तक दीजिए इजाजत।